ज्योतिष जिज्ञासुओं, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम कुंडली का फलित कैसे करें इसकी जानकारी प्राप्त करने में लगे हुए हैं। पिछली वीडियो में मैंने बतलाया था कि आकाट फल के लिए बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन प्रमुखतः 3 तत्व की जानकारी अनिवार्य है, जिसमें मैंने भाव की जानकारी दी, भावेश की जानकारी दी और कारक ग्रह की जानकारी दी। तो मैं भाव की जानकारी जो है कुछ वीडियो में आप लोगों को दे चुका हूँ। आज भावेश की जानकारी दूंगा, भावेश का ज्ञान कराऊंगा। भावेश क्या होता है? तो भावेश, जिस भाव में जो राशि है उसकी स्वामी ही भावेश कहलाता है। तो अब सामने प्रश्न उठ खड़ा होता है कि राशि कितने हैं, राशि किसे कहते हैं और राशि के स्वामी कौन होते हैं। तो आज इन्हीं को जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे जो पूरा अंतरिक्ष है वह क्रांति के रूप में बना हुआ है, और उस क्रांति प्रदेश में, क्षेत्र में, उसमें जो तारा का एक विशिष्ट समूह, एक खास विशिष्ट क्षेत्र में, क्रांति के विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट तारों का समूह की जो आकृति दिखलाई पड़ती है, उसी आकृति के नाम पर जो है उसका राशि का नाम दिया गया है। ये तारों का समूह है। राशि क्या है? तारों का विशिष्ट समूह है, और उसका नामकरण कैसा दिया गया? तो वो उसकी आकृति जैसा देखने को, आकृति देखने में जैसा लगता है, उसी के आधार पर। इसकी संख्या कितनी है? तो 12 है। इन 12 को मैंने लिखा है 12 की संख्या से। इन्हीं 12 भाव में बैठते हैं 12। तो पहला क्या है? पहला मेघ है, या भेड़ के समान दिखता है, और इसमें 1 लिखा जाता है। इसका स्वामी जो है, स्वामी की बात करें तो इसके स्वामी मंगल हैं। इधर स्वामी लिख देते हैं, मंगल। फिर दूसरा वृष है। यह जो है बैल के समान इसकी आकृति होती। इसकी स्वामी की बात करें तो शुक्र। और तीसरा मिथुन। मिथुन की बात करें तो इसके स्वामी जो है बुध हैं। मिथुन की आकृति कैसी है? तो एक स्त्री पुरुष जैसे एक जगह रहते हैं साथ में संगम के समय, उसी तरह से मिथुन राशि की आकृति है। कर्क, कर्क मतलब केकड़ा होता है। तो केकड़े के समान जो है दिखने वाले आकृति तारों का समूह, उसे कर्क कहते हैं। इसको 4 संख्या से बताया जाता है। इसका स्वामी जो होता है वह चंद्रमा को बताया जाता है। चंद्रमा, चंद्रमा। अब एक चीज और जानते हैं। अगला 5वां जो है सिंह है। यह सिंह के समान आकृति लगती है देखने में। इसके स्वामी जो है सूर्य, सूर्य, सूर्य। अब ये सूर्य हो गए। तो अब कन्या, 6 को कन्या बताया गया है। कन्या एक स्त्री की तरह देखने में आकृति लगता है तारों का समूह का। तो इस कन्या को 6 है। इसका भी बुध स्वामी है, बुध 3 का। अब तुला, 7वां जो है, इसकी जानकारी दे देते हैं। तो तुला के लिए जो है शुक्र। यह तराजू जो होता है उस तरह से आकृति देखने में तारों का समूह रहता है। ये वृश्चिक 8वां है। तो वृश्चिक 8वां है, तो वृश्चिक मतलब होता है ये काटने वाला, विषैला एक जीव जंतु है।
तो उसी के समान आकृति दिखलाई तारों का पड़ता है, तो उसे हम वृश्चिक कहते हैं। इसका स्वामी मंगल बताया गया है। और धन नमा आ गया, इसका स्वामी जो है गुरु को बताया गया है। धन के लिए संख्या 9 लिखते हैं, राशि संख्या। 10वीं राशि संख्या जो है मकर, उसके लिए है हम शनि लिखते हैं, शनि। और कुंभ के लिए भी हम शनि लिखते हैं, इसकी संख्या 11 है। और ये लास्ट बच गया मीन, 12वीं राशि, तो इसकी संख्या 12 हम लिखते हैं और स्वामी इसका गुरु लिखते हैं। तो यहाँ पर स्वामी हो गया, कौन सा ग्रह है, और यहाँ राशि, राशि और यहाँ पर बीच में संख्या, संख्या तो आप समझ ही पा रहे होंगे। अब इन भावों को देखें, पहले हम पहली राशि से बताया था, अब थोड़ा सा और समझना है। जब सामने आता है तो काउंटिंग 1 से नहीं शुरू होता है, 1 से भी हम शुरू कर सकते हैं और 2 से भी कर सकते हैं। 2 तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये दूसरी राशि वृक। अगर मिथुन आ गया तो हमें 3 से शुरू करना है और यहाँ पर 4 हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे, 3 राशि को समझ गए हैं। लेकिन अब तीसरी राशि के बाद चौथी राशि आ गया, तो फिर यहाँ 4 से शुरू करेंगे, कर्क, और यहाँ 5 हो जाएगा। लेकिन अगर चौथी भी नहीं है, 5वीं से शुरू होगा, तो यहाँ पर जो है हम 5 लिखेंगे और यहाँ 6 लिखेंगे, और इस तरह से 7 बढ़ते आएगा। फिर अगली राशि 5 के बाद फिर 6, जिसको कन्या कहते हैं, तो इस भाव में कन्या है। तो कन्या राशि को जो है समझ गए। अब इसका संख्या जो है 6 है, स्वामी 6 के कौन है, बुध को बताया गया, इसका स्वामी बुध हो जाएगा। अब इसको भी मिटा देते हैं। आधी राशि हम 12 में से 6 के जान लिए, अब 6 राशि और जान रहे हैं, 6 राशि को और जानेंगे, तो यहाँ 7, 8, इसका जो है अगर भाव जानेंगे, भावेश कौन हो जाएगा इस भाव का, तो इस भाव का भावेश गुरु हो, ये शुक्र हो जाएगा, शुक्र इसका भावेश हो जाएगा। इस राशि को जो है मिटाते हैं। फिर अगली राशि वृश्चिक को लेते हैं, तो 8वीं राशि को, इसको क्या बोलेंगे, 8 को वृश्चिक, यहाँ संख्या से याद करेंगे और देखेंगे। वृश्चिक यहाँ 9, तो इसका जो है भावेश क्या हो जाएगा, प्रथम भाव का भावेश तो मंगल। तो इस तरीके से हम प्रत्येक भाव में जो प्रथम भाव में, पहला भाव में जो राशि बैठाने पर आती है, उसका स्वामी के वो राशि से गिन कर करके 12 तक जाएंगे, तो सभी में उसके स्वामी को बैठा करके उसका भाव का भावेश हम जान सकते हैं। तो 8वां मिटाते हैं, 8वां के बाद 9वां है। 9वां यहाँ देख पा रहे हैं, धन है राशि, इसे धन राशि है। अब इसकी भावेश की बात करें तो स्वामी आ जाएगा गुरु। ये सोचेंगे इसका भावेश कौन है, तो गुरु है। फिर अगला भावेश यहाँ 10 है, 10 का भावेश कौन है, शनि है, तो इसका भाव जो है शनि हो जाए। इसी तरीके से सभी राशियों में बैठाएंगे और उसके स्वामी को यहाँ से हम देख लेंगे और उसको बैठा करके हम भावेश याद कर लेंगे। जब ऐसा कर लेंगे तो जैसे ही भाव में राशि आएगा तो उसका भाव का भावेश जानकारी हमको प्राप्त हो जाएगी जनता। फिर यहाँ ऊपर में हम 10 बैठा देते हैं, तो यहाँ पर हमारा शनि हो जाएगा और 11 का भी शनि हो जाएगा। दोनों का भावेश क्या हो जाएगा, शनि ही हो जाएगा। 10, 11, 12, 1, 2, 3। एक चीज़ और ध्यान दें कि जब 12 आ जाए तो फिर 1 से प्रारंभ कर देना है। जब 12 आ जाए तो फिर 1 से प्रारंभ कर देना है। तो 10, 11, 12, 1, 2, 3।
तो फिर इसे मिटाते हैं। अब जो है 2 राशि और बच गई, 11 और 12। तो 11 के लिए तो शनि और 12 के लिए गुरु, और यहाँ पर जो है 1 आ जाएगा। तो 1 के लिए हम मंगल पढ़ें, 1 के लिए मंगल। तो इस तरीके से भावेश की जानकारी हुई। अब अंतिम राशि जो 12 है, तो 12 के लिए तो ऊपर में गुरु है, तो यहाँ गुरु आ जाएगा। और यहाँ 1 के लिए हमने मंगल पढ़ा है, तो मंगल आ जाएगा। और फिर यहाँ पर 1 हट के 2 आ जाएगा, तो 2 के लिए शुक्र आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा भाव है, पहला राशि है 12वीं, भावेश हो जाएगा गुरु। यह जो है भाव दूसरा है, राशि है मेष, भावेश हो जाएगा मंगल। यह तीसरा भाव है, राशि है वृष, स्वामी हो जाएगा शुक्र। तो आशा है पाठकों कि आप लोगों को भावेश का ज्ञान हुआ होगा और इसे अच्छी तरह से स्मरण कर लें। यह आपके फलित प्रयोग में बहुत काम देगा, आगे कठिनाई नहीं होगी, तो आपका कार्य सफल हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।